बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। ऐसे लोग जो कि गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते होते हैं या उन्होंने की हुई होती है, उनके लिए वीडियो है। और ख़ास तौर पे उन ट्रेडर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं, उनको ट्रेडिंग की बिल्कुल समझ नहीं है, तो उसके लिए भी मैं उनको एक गाइडलाइन दे देता हूँ। देखें, कई बच्चे बेचारे ऐसे थे जो मुझसे मैं ज़ाती तौर पे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने नुकसान किया हुआ था, तो उनके फ़ायदे के लिए मैं बनाता हूँ। काफ़ी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे अपने जानने वाले हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन तक मेरी बात पहुँचती है और वो खुद ब खुद ही ट्रेडर बनते जा रहे हैं और इंशाल्लाह बनेंगे। मेरी दुआ है कि तमाम लोग सीखें भी और बढ़े भी। तो ट्रेडिंग, सबसे पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप सबसे पहले तो देखें आपका फंड कितना है। फंड के हिसाब से, जज्बाती नहीं, गुस्से में नहीं, एकदम कोई रिस्क नहीं, कोई ये जुआ नहीं, बड़े आराम से सोच कर समझ कर लोगों को से राय लेके अपने से, जो आपके कहीं ना कहीं आपके और भी ट्रेडिंग करने वाले जान पहचान होंगे। इसी तरह देखें, ये इस किस्म के जो चैनल्स देखता है उसमें बेनतहा लोग कमेंट करते हैं, उनसे आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे बेहतर वीडियोस बना रहे हैं, शायद आपकी निगाहों से गुजरी हो तो आप उनकी वीडियोस भी देखें, मेरी वीडियो भी यकीनन देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अब रोज़ाना शॉर्ट भी बनाऊंगा, दो तीन ट्रेडिंग के दौरान, ताकि आपको वो चीज़ जो मुझे उस वक्त के हिसाब से समझ आ रही है मैं आपको बता सकूं, आपको एक गाइडलाइन दे सकूं और आप उस लिहाज से काम कर सकें। मैं दो तीन मेरी, एक तो सुबह वीडियो आएगी, वो तो लॉन्ग वीडियो होगी, और बीच में तीन कम अज़ कम मेरी कोशिश होगी कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त इत्तला मिल सके या आपको गाइडलाइन मिल सके। तो खैर, मेरे अलावा भी बहुत सारे अच्छे लोग बनाते हैं, उनकी वीडियोस भी देखिए और उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग तो सिखाते भी हैं और उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि पेड ग्रुप्स हैं, उसमें वो सिग्नल्स भी देते हैं जिसको आप मुनासिब समझते हैं, उसके पेड ग्रुप में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर लें। थोड़े से पैसे देने से आपको कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको आपको तो वो एक दिन में पैसे, आपके एक ट्रेड में पैसे निकल आएंगे। तो आप ये कीजिए, मेरी निगाह में मैंने आपको एक मशवरा देना था, दे दिया। अब छोटा सा जो आपका फंड होता है, जितना भी, उसमें आपने अपनी लॉट साइज़ को कंट्रोल करना है। देखें, हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ अब कर रहे हैं वो 100% सही है। तो याद रखिएगा, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें बड़े बड़ा ट्रेडर भी 10 में से 3 दफ़ा गिरता ज़रूर है। तो ये ऐसी हतमी बात नहीं होती। किसी भी ट्रेडर की जो राय है वो हतमी नहीं होती। हालात कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट कहीं पे भी जा सकती है, सेंटीमेंट्स कभी भी तब्दील हो सकते हैं, बायर निकल सकता है बाहर, सेलर आ सकता है, और सेलर निकल सकता है तो बायर आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें जिसका हमें इल्म शायद एक घंटे बाद हो। अमेरिका में बैठे हुए ट्रेडर को एक मिनट के अंदर हो जाता है। बहरहाल हम जो हैं वो इन चीज़ों के जो करते हुए, इन चीज़ों को हम समझते हुए हमें जो है वो अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। अच्छा, लॉट साइज़ के बाद फिर आपने ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है। टारगेट भी ऐसा रखें जो मुनासिब हो, छोटा भी नहीं कि भाई आपने इतना टीपी लगाना है। अपने लॉट साइज अपने फंड के मुताबिक देखिएगा भाई, और उस टीपी का एटलीस्ट 50% जो है वो ऐसे लाजमी लगाएं। मेरी निगाह में मैंने एक आपको रफ सा आइडिया दिया है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 पिप्स लेने हैं तो 50 का, 60 का आप जो है वो ऐसे लगाएं। देखिए, जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ, तो आप को श्योर होता है, तो
तो आप उसे क्लिक करते हैं, आप उसे टिक करते हैं, यानी बाइंग करते हैं या सेलिंग में जब बैठते हैं तो आपको श्योर होता है कि जो आपने सोचा है वैसा ही होगा। यानी 100% उस वक्त वो प्रोबेबिलिटी आपकी निगाह में होती है कि आपने मार्केट को जैसा समझा है वैसा ही हो जाना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात मार्केट आपके उलट चलती है, और उलट चल के अगर आपका छोटा एसएल होता है तो खाकर आप वापस नीचे आ जाती है। अगर आपने सेलिंग में ली हुई है तो एकदम ऊपर जाएगी, आपका एसएल खाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। ये अक्सर लोगों के साथ होता है और इसकी वजह से लोग बेचारे नुकसान उठाते हैं, दिल तोड़ बैठते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। तो एसएल भी एक मुनासिब लगाया करें। और इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपने एक ही दिन में के अंदर अपनी ट्रेडिंग जो है वो क्लोज कर देनी है, उससे मुनाफा या नुकसान लेके बाहर आ जाना है, और उसके बाद फिर फ्रेश होकर दोबारा ट्रेडिंग जो है वो सेकंड डे पे डाल दें। 4 चीज़ों के मुतालिक मैं बताता हूँ, नैस्डैक, ऑयल, सिल्वर और गोल्ड। ये 4 चीज़ें काफ़ी वोलेटाइल हैं। मनी पेयर्स को भी कभी जिक्र ज़रूर कर देता हूँ, लेकिन उसमें कोई ख़ास किस्म की मुझे एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरे में, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं उस पर बात करता। फिर भी आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। अभी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली गोल्ड, ऑयल और सिल्वर में ही किया करता था जब मैं आप जितना जवान भी था। तो खैर अभी भी माशाल्लाह मैं जवान हूँ, तो आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों का बुज़ुर्ग हूँ, और आपको इंशाल्लाह हारने नहीं दूंगा, आपकी जीत में आपके साथ रहूँगा। अभी गोल्ड का जो रेट है पाकिस्तान में वो है 2,14,500 रुपये बाइंग और 2,15,700 रुपये सेलिंग। इसी तरह जो ये रबे का रेट आपको बताया है, और पीस का रेट क्या है कि 2,16,400 रुपये में बाइंग और 2,17,200 रुपये में सेलिंग है। तो ये रेट्स हैं और 1,000 रुपये इसमें इजाफा हो चुका है। कल भी इसमें थोड़ा सा इजाफे की तवक्को है, और उसकी वजह यह है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स हैं, हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा हो गई हो, वरना तो रेट एक्चुअली अनचेंज्ड होना चाहिए इन 2 दिनों के अंदर। यानी हफ्ता और इतवार में रेट को इतना ज़्यादा इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन उस किस वजह से आती है कि आपके डिमांड और सप्लाई को भी आपने बैलेंस करना होता है, तो सुनहरा इस लिहाज से भी देखता है। और इसके अलावा वो नेक्स्ट वीक का भी एक अपनी तरफ से तो नहीं, सॉरी, वो भी एक पूरी तरह रिसर्च करके, पूरी तरह समझ कर, पूरी तरह स्टडी करके, पूरी तरह जांच पड़ताल करके वो एक रेट अखज़ करता है कि अगले हफ्ते ये हो सकता है। लिहाजा इन छुट्टियों के दौरान वो अपना रिस्क फ्री बिजनेस करना चाहता होता है, और वो उस लिहाज से बेचता है। शाम को जो मैंने शॉर्ट बनाया था उसमें 16,800 था, तो तकरीबन अभी आपका 2,17,200 है। और सुबह यानी कल सुबह से लेके अब तक तो खैर वो 1,000 रुपये के करीब बढ़ गया, और कल से लेके अब तक इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ गया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।